नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां। इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब, ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। सुनो सरकार में आज बात मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की करेंगे, जिन्हें लेकर अक्सर दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन इनकी तस्वीरें फिलहाल सुधरती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जहां बड़वानी में कई सालों से स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर शिवपुरी में स्कूली छात्रों को पीने के लिए पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ये वही सरकारी स्कूल है जिनकी बेहतरी के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास किया जाता है, बावजूद इसके इनकी तस्वीरें नहीं बदल रही हैं। आखिर क्यों, करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों के बेहतर होने का दावा तो किया जाता है, लेकिन वो दावे असल में कितने खरे हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ें, इस उद्देश्य के साथ कई अभियान भी शुरू किए जाते हैं, लेकिन वो अभियान कितने कारगर साबित होते हैं, वो भी आपको बताएंगे। जरा इन तीन तस्वीरों को देखिए। बड़वानी, शिवपुरी और खंडवा से सामने आई ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रदेश के स्कूल कितने दुरुस्त हैं। कहीं शिक्षक नहीं तो कहीं पीने का पानी नहीं, और कहीं स्कूल जाने के लिए सड़क ही नहीं है। सबसे पहले बात बड़वानी की करेंगे, जहां सेंधवा विकास खंड में सरकारी स्कूल भगवान भरोसे है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सरकारी स्कूल भवन सालों पहले बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन अब तक यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। ऐसे में स्कूल खंडहर में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। मास्टर नहीं स्कूल 4 साल हो गए बनले, यहाँ मास्टर नहीं पूजा कम पढ़ाई कर यहाँ ते ढोरे मोरे चारनो बुकड़ा चारनो नहीं तो खेलनो हो काम थे केकड़ा मारनो। वहीं जब मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की बात कहते हुए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। अभी जन शिक्षक से संबंध में मैंने बात की, तो उनके द्वारा बताया गया कि अतिथि शिक्षकों की जो प्रक्रिया है उसमें अभी आवेदन आए नहीं है। जो पिछले साल काम कर रहे थे उनसे संपर्क किया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी फिलहाल हम इस कार्य को करने में इच्छुक नहीं हैं। और अब जरा शिवपुरी के स्कूल पर नजर डालिए, जहां छात्र गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, क्योंकि स्कूल के आसपास पीने के पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप गड्ढे का पानी पीते हो यहाँ? पहले गाय से पानी पीते थे। कुइया का। अब ये तस्वीर देखिए, खंडवा के भगवानपुरा गांव की ये तस्वीर विकास के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है, जहां खराब सड़क के कारण स्कूली छात्रों को काफी परेशानी होती है। छात्रों को न तो सरकार की ओर से साइकिल मिली और न ही शिकायत के बाद भी इस सड़क की हालत सुधर रही है। तरफ का मार्ग बनवाया जाए, वहाँ पे बहुत कीचड़ है। हम चाहते तो हमें चलने में बहुत दिक्कत होती है, हम गिर भी जाते हैं। यदि हमारी स्कूल ड्रेस खराब हो जाती है तो हमें वहाँ से वापस आना पड़ता है। हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी स्कूल तरफ का मार्ग जल्दी से जल्दी बनाया जाए। कच्चा रोड है, इसी वजह से हमारे जाते समय हमें गीले हो जाते हैं। सवाल यही है, क्या ये एमपी के वही स्कूल हैं जिन्हें अक्सर आधार बनाकर लोगों के सामने मिसाल पेश करने की कोशिश की जाती है? और अगर ये वो नहीं, तो इन स्कूलों की अनदेखी क्यों? क्यों जिम्मेदार इस ओर ध्यान देने की जहमत नहीं उठा रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये मध्य प्रदेश के वो स्कूल हैं जिनको लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और शिक्षा व्यवस्था के दुरुस्त होने का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन बड़वानी, खंडवा और शिवपुरी से सामने आई तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि मध्य प्रदेश के स्कूलों को लेकर जिम्मेदार कितने सजग हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब जिम्मेदारों को देना होगा। पहला सवाल, कब सुधरेंगे सरकारी स्कूल के हालात? दूसरा सवाल, शिक्षकों की कमी से कब तक जूझते रहेंगे स्कूल? तीसरा सवाल, स्कूलों में व्यवस्थाओं का अभाव, कौन है जिम्मेदार? चौथा सवाल, शिक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियान का असर धरातल पर क्यों नहीं? पांचवा सवाल, अधर में छात्रों का भविष्य
किसकी जवाबदेही, कौन है जिम्मेदार? तो तमाम तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें ही बयां कर रही है कि मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है। जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। प्रिया, लगातार मध्य प्रदेश में स्कूल को लेकर तमाम तरह के दावे होते हैं कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था प्राप्त कराई जा रही है और स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं जो बच्चों के लिए चिंताजनक है। दावों और हकीकत के बीच का जो अंतर है वो ये तस्वीरें बता रही हैं रसिका। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंचों पर खड़े होकर जो प्रदेश के बच्चे हैं, जो प्रदेश के नौनिहाल हैं, उन्हें सीएम राइज स्कूल का, बेहतर शिक्षा का, बेहतर सुविधा का की जब बातें करते हैं तो धरातल पर हकीकत कुछ ऐसी है। घोषणाओं के तर, वादों के तर जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, और जब शिक्षा व्यवस्था बदहाल है तो नौनिहाल पढ़ेंगे कैसे, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। ये किसी एक या दो या तीन जिले की बात नहीं है, हर जिले में ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। कुछ दिन पहले हमने राजधानी भोपाल की भी तस्वीरें दिखाई थी कि जब राजधानी भोपाल में स्कूल जर्जर है, स्कूलों की स्थिति ये है, शिक्षक नहीं है, तो आप ये जो अनुमान लगाया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में हालात क्या होंगे। शिवपुरी, खंडवा, बड़वानी की ये जो तीनों तस्वीर हैं ये बता रही हैं कि हर स्कूल के पास अलग अलग समस्याएं हैं। सभी जो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल हैं वो अलग अलग समस्याओं से जूझ रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, क्योंकि तस्वीरें तो यही बयां कर रही है और आप भी जैसा कह रही हैं कि हर जिले में इसी तरह की स्थिति है। राजधानी भोपाल की तस्वीरें भी कुछ दिन पहले हमने दर्शकों को दिखाई थी। प्रिया, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश सरकार कुछ दिन पहले इस बात का जिक्र कर रही थी कि सरकारी स्कूलों का सर्वे कराया जा रहा है। जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। कहां पर हो रही है नियुक्ति? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो नहीं हो रही है, तभी मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी हर बार सरकारी स्कूलों में देखी जाती है। देखिए, जो सर्वे की बात है ये लगता है केवल घोषणा और बात तक ही जो है सीमित है, क्योंकि अगर वाकई में सर्वे करवाया जा रहा होता तो ये स्कूल अभी भी शिक्षक विहीन नहीं होते। वाकई में सर्वे हो रहा होता तो स्कूल के आसपास ढंग की सड़क होती ताकि बच्चे, मध्य प्रदेश के नौनिहाल, मध्य प्रदेश के भविष्य स्कूलों तक पहुंच पाते और अपना भविष्य उज्जवल कर पाते। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि सर्वे की बातें और तमाम जो घोषणाएं की जाती हैं कि सभी सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा, बेहतर सुविधा दी जाएगी, ये बातें केवल बातों तक ही सीमित है, मंचों तक ही सीमित है, क्योंकि धरातल की तस्वीर कुछ और ही बता रही है रसिका। बहरहाल अब जो जिम्मेदार है, चाहे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हो, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, क्योंकि ये हर मंच से दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल है और मध्य प्रदेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है, वो ये तस्वीरें देखें और ये तस्वीरें देखकर बताएं कि जब मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है तो मध्य प्रदेश के नौनिहाल कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। प्रिय, सवाल इस वक्त यही है कि लगातार आप दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जब भी जमीनी हकीकत हम दर्शकों को दिखाते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं, क्योंकि जो तस्वीर सामने आती है वो हमारे लिए भी चिंताजनक की बात हो जाती है कि इस तरीके से मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। बार बार शिवराज सरकार ये कहती हुई नजर आई है कि मध्य प्रदेश लगातार विकास कर रहा है, हम आजादी का 75 साल मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, और इस दौरान मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। ये विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में। अगर विकास की तस्वीर ऐसी कुछ होती है तो मध्य प्रदेश में विकास नहीं पहुंचा है, ये सही तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि विकास की तस्वीरें बेहद अलग होती हैं। विकास की बातें करना और विकास जन जन तक पहुंचाना ये दो अलग बातें हैं, और मध्य प्रदेश सरकार को इस वक्त ये तस्वीरें देखनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो स्कूलों तक विकास पहुंचाने की बात कही जाती है, विकास पहुंचाने के वादे किए जा रहे हैं, वाकई में वो पहुंचे नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग जिले हैं जहां से तस्वीरें हर दूसरे दिन निकलकर सामने आती हैं कि कुछ देर की बारिश हुई, स्कूलों में पानी भर गया, बच्चों को छुट्टी देनी पड़ी। कुछ देर की बारिश हुई, स्कूल की दीवार गिर गई, बच्चों को छुट्टी देनी पड़ी। कुछ देर की बारिश हुई, स्कूलों में सीपेज आ गया और आज क्लासेस नहीं लग पाएंगी, इसलिए बच्चों को छुट्टी देनी पड़ी। ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। गर्मियों के मौसम में देख लिया जाए तो तस्वीरें आती हैं कि बच्चों के पास बैठने के लिए क्लासेस नहीं है। 70, 75 साल पुराने स्कूलों की जर्जर भवन हैं, जिन्हें
पहले भी कई बार जर्जर घोषित कर दिया गया है। ये बता दिया गया है कि ये स्कूल बच्चों के लिए और नहीं प्रिया, है। उसके बाद जर्जर कभी भी भवन कोई में भी बच्चों को अप्रिय कई बार घटना हो पढ़ाया सकती भी है। जाता है, इसके यानी बावजूद हादसे को दावत दिया जाता है कि यहाँ पर हादसा हो, फिर उस पर बयानबाजी हो, फिर जैसे मामला शांत हो, फिर उसके बाद उस पर कोई प्रतिक्रियाएं किसी की नहीं आती। हम अक्सर देखते हैं अब जैसे जैसे चुनाव के दिन पास आएंगे, बड़े बड़े वादे किए जाएंगे गांव में जाकर कि स्कूल का निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि आज भी मध्य प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूल है ही नहीं। देखिए बिल्कुल जर्जर भवनें बहुत पहले घोषित हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूल ऐसे ही हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में रसिका, जहां पर जर्जर भवनों में ही स्कूल संचालित हो रहा है। और आलम यह है कि क्लासेस बैठने लायक नहीं है, इसलिए किसी नीम के पेड़ के नीचे, किसी मंच के पास बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जाता है। और ऐसी तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से घटना और दुर्घटनाओं को निमंत्रण दिया जा रहा है केवल लापरवाही के कारण, क्योंकि घटना दुर्घटना इन तस्वीरों से साफ है कि कभी भी हो सकता है, इसके बावजूद सुधार नहीं किया जा रहा है, लापरवाही नहीं किए जा रहा है। लापरवाही जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो जिम्मेदार हैं उन तक ये जानकारी तो पहुंच रही है, लेकिन वो अपनी जवाबदारी नहीं ले रहे हैं, और वो बच्चों को सही शिक्षा मिल सके, जो कि किसी भी सरकार की जो किसी भी सरकार है उसकी जवाबदारी है कि वो अपनी जनता को मूलभूत बिल्कुल प्रिया, सरकार की जवाबदारी, और इस पर सरकार को भी जवाब देना चाहिए कि आखिर उन स्कूलों की स्थिति ऐसी क्यों है। साथ ही जिम्मेदार सो रहे हैं क्या, उनको भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं स्कूल निर्माण को लेकर, लेकिन तस्वीरें जिस तरीके से सामने आती है उससे कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। प्रिया, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।